नियोजन किसे कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश की आय को इस प्रकार खर्च करना कि सर्वांगीण विकास तथा सतत विकास हो। भारत में यह कार्य नीति योजना आयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, आय के स्रोत को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों को राशि का आवंटन करना। आगे प्रश्न कर रहा है आर्थिक नियोजन क्या है, इसे संक्षेप में समझाए। वही सवाल है। आर्थिक आयोग योजना आयोग के शब्द में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रयोग करना है। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार योजना आयोग के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की गति तेज कर चली आ रही है। आगे प्रश्न बहुत अच्छे सवाल है, 2 नंबर में पूछेगा। बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार, बाढ़ पर नियंत्रण एवं उद्योगों का विकास। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है, बहुत VVI क्वेश्चन है 2 नंबर पे, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न कर रहा है बिहार के पिछड़ेपन को मुख्य कारण क्या है। 4 मुख्य कारण। बिहार के पिछड़ेपन के निम्न मुख्य कारण है अशिक्षा, जनसंख्या, तकनीक का अभाव, पूंजी तथा आधारिक संरचना का अभाव। यह भी 2 नंबर में बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे प्रश्न कह रहा है उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेश किसे कहते हैं, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण करना प्रारंभ कर देता है। उसके द्वारा कब्जा में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहलाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन का उपनिवेश था। आगे प्रश्न कह रहा है कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। ऐसा उद्योग जो कृषि पर आश्रित हो या इनके द्वारा उत्पादन में कृषि का कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। और आम से अचार बनाना, टमाटर से चटनी बनाना आदि कृषि जनित उद्योग है। आगे प्रश्न कर रहा है बिहार में आय से आप क्या समझते हैं। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसे आय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आय कहते हैं। आगे में प्रति व्यक्ति आय क्या है। जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे आय का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे कुल जनसंख्या होता है। कुल आय बटे कुल जनसंख्या होता है। आगे प्रश्न कर रहा है बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। सबसे अधिक एवं सबसे कम आय वाला जिला कौन है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6610 रुपया सन 2005-06 के आंकड़े के अनुसार बताई गई। बिहार की कुल जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला तथा सबसे कम शिवहर जिला का है। इस संदर्भ में आंकड़ों की कितनी भी शुद्धता से संग्रह किया जाए और इसमें कुछ त्रुटि आवश्यक देखने को मिलती है। देश की जितनी पिछड़ा हो उसके साथ यह समस्या उत्पन्न अधिक होती है। दूर होगा दोहरी गणना की समस्या। किसी आर्थिक समस्या किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ही आय की 2 बार गणना कर ली जाती है। जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये और वह अपने नौकर को 20,000 रुपये देता है तो उसकी एवं उसके नौकर की आय अलग अलग जोड़ना दोहरी गणना कहलाता है।
3 में है मौद्रिक प्रणाली का अभाव। किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का समावेश होता है जिसका विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन स्वयं भी उपयोग कर लेता है या वस्तुओं के बदले दूसरे को पर्याप्त, ऐसी मापन की समस्या उत्पन्न होती है। आगे प्रश्न का है आय एवं उपभोग में क्या अंतर है। इधर देखिए आय, इधर क्या उपभोग है। VBI क्वेश्चन है 2 नंबर में, गारंटी से आएगा 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा जोड़े गए धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए धन का प्रयोग को उपभोग कहते हैं। आय अर्जन का प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है, उपभोग से प्रत्यक्ष संतोष प्राप्त होता है। आय से वस्तु की उपयोगिता नष्ट नहीं होती, लेकिन उपभोग से वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है। इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न कर रहे कुल उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजारी मूल्य है। अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध विदेशी साधन, इसे GNP भी कहा जाता है। आगे प्रश्न कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य कहते हैं। अर्थात सरकार घरेलू उत्पाद बराबर GNP माइनस विदेशी साधन आय है, इसे GDP भी कहा जाता है। आगे प्रश्न कर रहे हैं मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्व को निपटाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरकार के द्वारा जारी किया सर्वमान्य होती है। मुद्रा क्या है। प्राचीन काल में आधुनिक मुद्रा अर्थात कागज की मुद्रा, धातु के मुद्रा के आगमन नहीं होता तब वस्तु, खदान इत्यादि के विनिमय माध्यम बनाया जाता है जिसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है। आगे पर मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का वर्णन करें। मुद्रा का आकस्मिक कार्य इस प्रकार है। मुद्रा साख का आधार है क्योंकि इसका आधार बनाकर साख पत्र जारी होता है। यह सामाजिक आय का वितरण भी आधार करता है। मुद्रा अधिकतम संतुष्टि का आधार भी है। मुद्रा का शोषण क्षमता गारंटी प्रदान करता है। अगर मुद्रा का निर्णय का वाहक है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी सेवा या वस्तु का विनिमय होता है। आगे प्रश्न का दूसरा मुद्रा के 2 दोष का बताए। मुद्रा के 2 प्रमुख दोष है मुद्रा के मूल्य का अस्थिरता, प्रलोभन की प्रोत्साहन। आगे प्रश्न कर उपभोग किससे कहते हैं। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। आगे प्रश्न बचत क्या है। बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का आय 25,000 रुपया यदि वह 20,000 रुपया वस्तु के सेवाओं का उपयोग करता है तो उसका बचत 5,000 रुपया है। बचत कुल आय बराबर होते उपभोग माइनस कुल आय माइनस उपभोग बराबर बचत। से आप क्या समझते हैं कितने प्रकार के होता है। आर्थिक विकास के लिए जो संस्था वित्त की व्यवस्था कृति उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार।
और द्वितीय राष्ट्रीय राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान और संस्थागत वित्तीय संस्थान। आगे प्रश्न कर रहा है वित्तीय संस्थाओं को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो वित्तीय संस्था को दो वर्गों में बांटा गया है। वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार से है, वे वित्तीय संस्थाएं जो पूंजी बाजार से संबंधित है। आगे सहकारिता के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन है। सहकारिता प्रत्येक वर्ष के लिए और प्रत्येक सबके लिए है। सिद्धांत का प्रकार करता है। यह सिद्धांत अपनी इच्छा के सदस्यता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्रबंधन एवं संचालन करता है, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करता है। आगे प्रश्न है स्वयं सहायता समूह क्या है। ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्तियों का समूह जो अपने सदस्यों के लिए उनके निजी एवं व्यवसायिक जरूरतों के लिए व्यवसाय ब्याज पर ऋण देता है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। यह समूह बैंक से लोन लेकर अपने सदस्यों की मदद करता है। इसके ब्याज दर महाजन साहूकार के जीवन जाने वाले से कम होती है। आगे प्रश्न है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करता है। व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करता है। 1 में अस्थायी जमा, 2 में चालू जमा, C में संचयी जमा, D में आवर्ती जमा। आगे प्रश्न कर रहा है मुद्रा बाजार को किस प्रकार विभाजित करता है। मुद्रा बाजार को 2 भागों में बांटा गया है, आधुनिक अथवा संगठित क्षेत्र, देशी अथवा असंगठित क्षेत्र। आगे प्रश्न है चालू खाता किसे कहते हैं। यह वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे तब निकाली जा सकती है। चालू की जमाएं चालू जमाएं कहलाती है, चालू खाता कहलाती है। आगे प्रश्न कर रहा है वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो आर्थिक विकास के लिए जो संस्था है वित्त की व्यवस्था कृषि उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। यह 2 प्रकार की संस्थाएं होती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। आगे प्रश्न सहकारिता का 3 मुख्य सिद्धांत कौन है। सहकारिता प्रत्येक के लिए